नमस्कार, स्वागत आप सभी का सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। प्रधानमंत्री मोदी ने मनु भाकर से फोन पर बातचीत की है और बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने उन्हें मनु भाकर को मेडल जीतने पर यह बधाई दी गई है। 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया है। ओलंपिक से सबसे पहले भारत के लिए यह अच्छी खबर निकलकर सामने आई। पेरिस में ओलंपिक्स जो हो रहे हैं, इसमें मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबला जो होता है, इसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया है। और इस मौके पर जाहिर सी बात है कि पूरा हिंदुस्तान खुश है, उनके परिवार में खुशी की लहर है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। इस जीत को लेकर मनु भाकर को ये प्रधानमंत्री ने बधाई दी है और फोन कर उनसे मनु से बातचीत भी उन्होंने की है और बधाई देने का कहा। देखिए, परिवार वालों में भी बड़ी खुशी यहाँ पर देखने को मिल रही है। उनके घर की जो महिलाएं हैं, उन्होंने एक दूसरे को मुंह मीठा कराया और इस जीत की एक दूसरे को भी बधाई दी। और मनु भाकर जो हैं, उनको उनकी जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी है। ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने हासिल किया है पेरिस ओलंपिक्स में। देख सकते हैं कि परिवार के लोग कितने खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो लोग तस्वीर बना रहे थे, उनका भी मुंह मीठा कराया गया, उनको भी मुंह मीठा करने के लिए ऑफर किया गया मिठाई। और इधर प्रधानमंत्री ने फोन पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मनु भाकर से फोन पर बात चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और अंबिकापुर से बड़ी खबर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है वो आपको बता दें। यहां पर सेंट्रल जेल में कैदी आपस में भिड़ गए और कैदी के ऊपर ब्लेड से हमला किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह कि ब्लेड आखिर आई कैसे, लेकिन कैदी के ऊपर ब्लेड से जानलेवा हमला किया गया। 8 नंबर बैरक में यह मारपीट की घटना सामने आई है। इसके बाद जो घायल कैदी है उसे भर्ती करा दिया गया है। लूडो खेलने के दौरान कैदियों में आपस में विवाद हो गया। सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्रीय जेल अंबिकापुर का यह पूरा मामला है, जहां पर कैदी आपस में भिड़ गए और उसमें एक कैदी ने दूसरे पर ब्लेड से हमला कर दिया। सवाल यही कि आखिरकार ये ब्लेड कहां से पहुंच गई। बैरक के अंदर बैरक नंबर 8 में ये मारपीट हुई है और हमला हुआ है। इसके बाद जो दूसरा कैदी जो घायल है उसे भर्ती करा दिया गया है। लूडो खेलने के दौरान कैदियों में विवाद होना बताया गया वजह। सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लूडो खेलने के दौरान कैदियों में विवाद हुआ। बैरक नंबर 8 में विवाद हुआ। 2 कैदी आपस में भिड़ गए, मारपीट हुई। मारपीट के दौरान ब्लेड से हमला कर दिया। एक कैदी को चोट आई है और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा है। सेंट्रल जेल के अंदर ये आपस में कैदी भिड़े। सवाल खड़े हो रहे हैं यहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। सेंट्रल जेल का यह पूरा मामला है अंबिकापुर का। लूडो खेलने के दौरान कैदियों में विवाद हुआ। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। श्रवण हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। श्रवण, पूरा मामला बताइए। देखिए, पूरा मामला जो है सेंट्रल जेल अंबिकापुर का है। यहाँ पर जो कैदी हैं आपस में भिड़ गए हैं और कैदी पर ब्लेड से वार किया गया है। तो एक बड़ी चूक यहाँ जो सेंट्रल
जो केंद्रीय जेल है वहां से निकल कर आई है। और बताया जा रहा है कि जो विनय पांडे है उसके चेहरे और में ब्लेड से वार किया गया है और आनंद फानन में, जिसके बाद जो है पुलिस जो जेल प्रशासन है वो उस घायल कैदी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाए हैं और जहां उसका इलाज चल रहा है। तो ये एक बड़ा जो है घटना सामने निकल कर आया है सेंट्रल जेल अंबिकापुर से, जहां पर कैदी जो है आपस में भिड़े हैं और ये लूडो खेलने को लेकर विवाद हुआ है, ये बताया जा रहा है। जी, लेकिन ब्लेड आई कहां से? जी, ये बताया जा रहा है कि जो दाढ़ी जो शेविंग करते हैं वो ब्लेड है, लेकिन एक बड़ा चूक है कि ये बैरक जो 8 नंबर बैरक की घटना जो हुई है उसमें आखिरकार ब्लेड कहां से आया, एक बड़ा सवाल है जो है, जिससे जो जेल प्रशासन है अभी कुछ भी इस मामले से बोलने को तैयार नहीं है। और जो है यहाँ पर उस कैदी को फिलहाल तो लाया गया है और यहाँ उसका इलाज अभी चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए श्रवण। बात मौसम की कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर लगातार जारी है। आसमान से पानी बरस रहा है, दूसरी तरफ नदी नाले पूरे उफान पर हैं और कई जिलों में बाढ़ से हालात बने हुए हैं। लोगों को भारी परेशानियों, भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं कि कहां से क्या तस्वीरें हैं। गरियाबंद की तस्वीर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे क्योंकि नदी नाले उफान पर हैं। बाढ़ में एक ट्रैक्टर फंस गया। इसके अलावा देखिए कवर्धा, बलौदाबाजार, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर और धमतरी यानी कि अलग अलग जिलों की 8 जिलों की ये तस्वीरें आप देख पाएंगे, जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि लोगों को कितनी मुश्किलों और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। घुटने घुटने तक पानी है, नदी नाले उफान पर हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं। कोंडागांव में तो आप देख सकते हैं कि एक बाइक जो है वो फंस गई, बड़ी मुश्किल से उसे निकाला गया। दंतेवाड़ा में भी देखिए रेलवे ट्रैक जो है वो पूरा पानी में डूब गया है। जगदलपुर में भी क्या हालात यहां पर बने हुए हैं। कांकेर में भी आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चों से भरी हुई वैन जो है ये उफनती उसको रपटे को पार कर जाती है। धमतरी में भी आप देख सकते हैं कि बांध जो है वो लबालब नजर आ रहा है। और किरंदुल की बात कर लेते हैं तो किरंदुल कोत्ता वालसा रेल लाइन जो है इस पर लैंडस्लाइड हो गया है। अब लैंडस्लाइड हो गया है तो रेल लाइन जाहिर सी बात है कि बाधित हुई है और बाधित होने की वजह से पहाड़ से कटकर मलबा रेलवे ट्रैक पर आ गया है। मेरे पीछे तस्वीर आप देख भी पा रहे होंगे और इसकी वजह से किरंदुल विशाखापट्टनम रेल मार्ग बंद हो गया। यह भूस्खलन टाइडा और चिमड़ीपल्ली स्टेशन के बीच होना बताया गया। इसकी वजह से ट्रेनों के आवागमन पर असर हुआ है। 31 जुलाई तक विशाखापट्टनम से चलने वाली नाइट एक्सप्रेस रायगढ़ से घूमकर अब जगदलपुर की तरफ आएगी। और तस्वीरें दिखाते हैं आपको, 2 तस्वीरें और दिखाएंगे। दंतेवाड़ा के किरंदुल में निचली बस्तियां जो हैं वहां पर पानी घुस गया और लोगों को बेहद परेशान होना पड़ा, भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त हो चुका है। राहत और बचाव का काम यहां पर चलाया गया ताकि लोगों को राहत मिल सके। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो किरंदुल रेलवे यार्ड जो है वहां पर भी पानी भर गया है, उसकी तस्वीर भी आप देख पाएंगे। इसकी वजह से यहां पर भी काम अच्छा खासा प्रभावित हुआ है। तो सोचो कैसा पानी आया होगा। दीवार तो देखिए भैया। किरंदुल में हुई भारी आपदा, इस भारी आपदा से लगभग सैकड़ों घर बर्बाद हो गए हैं। इस वक्त हम वार्ड क्रमांक 1 सुभाष नगर बंगाली कैंप में मौजूद हैं, जहां पिछले दिनों जो आपदा आई उस आपदा से लोग प्रभावित हुए। हम उनसे बात करेंगे जिनका घर, मैं अपने साथी से कहूँगा पहले दिखाए, वो इस मंजर को दिखाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी का कहर जो डैम की फूटने से ऐसा बताया जा रहा है और डैम में ओवरफ्लो होने की वजह से यह माजरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लाखों का नुकसान हुआ है। कैसा था वो मंजर और आप लोगों ने कैसा महसूस किया जब ये डैम फूटा? सर अचानक से हम लोग, मैं तो सोई हुई थी, अचानक से जब मैं बाहर निकल के देखी तो मेरी देवरानी, मैं, बच्चे सब के सब वो घर का जो चौखट है उसको पकड़ के, अब इतना जो ये घर में बस 5 मिनट बस रह गई, जिसकी वजह से मैं निकल पाई, नहीं तो मैं भी मतलब पानी के बहाव में चले जाती। और बच्चा यहाँ सो रहा था, बच्चा तो पूरा गद्दे के साथ में ही सीधा चला गया, जो देख ही नहीं पाए हम लोग किस रास्ते से गया वो बच्चा।
हम लोग तो बस वो पानी के बहाव में बोल रहे हैं, बच्चे लोग बोल रहे हैं हमारा हाथ छूट रहा है, हमारा हाथ छूट रहा है। हम लोग दिलासा दे दे के वो वहां पर बस एक टेबल था, टेबल आके घर का चौखट में रह गया, उसमें बाढ़ में अब क्या करती, रो रो के बैठी रह गई। तो देखिए रो रो के बुरा हाल है, कहीं ना कहीं अपने प्रॉपर्टी और अपने लोगों को खोने का एक डर रहता है, क्योंकि इस आपदा में जिस तरह से ये डैम से पानी आया तो हर किसी का दिल दहल गया। कैमरा पर्सन के साथ दिनेश गुप्ता, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। कांकेर से भारी बारिश और परेशानी की एक और तस्वीर सामने आई है। अंतागढ़ में स्कूली बच्चों से भरी हुई गाड़ी उफनती नदी के रपटे को पार करती हुई नजर आई। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं यहां पर नदियों में बारिश की वजह से पूरा उफान आया हुआ है। अंतागढ़ की बात कर लें, कोयलीबेड़ा की बात कर लें, पखांजूर की बात कर लें, कई गांवों का संपर्क ही मुख्यालय से टूटा हुआ है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और चलिए कोंडागांव की बात कर लेते हैं। बारिश से नदी नाले यहां पर भी उफान पर चल रहे हैं। केशकाल की बात करें तो यहां पर केशकाल, धनोरा और फरसगांव क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है। बाढ़ का आलम है, मंजर है। ये देखिए तस्वीर। भंवरडींग नदी, बारदा नदी और बड़े खोली और पासंगी नाले में बाढ़ के चलते कई गांव प्रभावित भी हुए हैं। एक बाइक सवार भी बह गया था। हालांकि जो लोग, स्थानीय लोग जो हैं, जो वहां मौजूद थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से बाइक को भी बचाया और बाइक सवार को भी बचाया। उधर जांजगीर चांपा की बात करें तो यहां पर भी भारी बारिश का दौर लगातार चल रहा है। कई गांवों का संपर्क टूटा हुआ है। रिंगनी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और कितने ऊपर से पानी बह रहा है ये तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे। यहां से बिल्कुल गुजरना जो है वो बहुत ज्यादा खतरा है। रिंगनी पुल पर ऊपर से पानी बह रहा है। बाढ़ प्रभावित जिलों में एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती यहां पर कर दी गई है और बाकायदा एक प्रकार से अस्थायी रूप से बैरिकेड भी यहां पर लगा दिया गया है। वहीं गरियाबंद में बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं, खराब हैं। और ऐसी ही एक और तस्वीर सामने आई जहां पर उफनती नदी में शव यात्रा निकालने की मजबूरी है लोगों की। ग्रामीण अर्थी लेकर उफनती नदी को पार करते हुए नजर आए। ग्रामीण लंबे समय से यहां पर पुल की मांग कर रहे हैं कि पुल बना दिया जाए, लेकिन अभी तक बना नहीं। पुल की मांग को लेकर कई बार इन्होंने हाईवे तक जाम किया, लेकिन फिर भी इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, कभी सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर उफनती नदी में से शव यात्रा ले जाने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरें देखिए। और वहीं गरियाबंद की बात करेंगे जहां पर बाढ़ में एक ट्रैक्टर ही फंस गया। ड्राइवर की जान बाल बाल बची है। इधर मैनपुर क्षेत्र में कई नदियां उफान पर हैं। देखिए ट्रैक्टर फंसा हुआ है, नदियां उफान पर चल रही हैं। इलाके में अलर्ट जारी किया गया। कवर्धा की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बारिश से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। गांवों में परेशानी बढ़ गई है। बोडला ब्लॉक के मानकपुर गांव में तो हालात बेहद ज्यादा बिगड़े हुए हैं। जगदलपुर में बारिश का कहर लगातार जारी है और यहां पर नदी नाले उफान पर है। बारिश में लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तो ये ड्रोन से ली गई तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि कितनी भारी बारिश यहां पर हुई है। जगदलपुर का चित्रकूट जल प्रपात, जहां पर कितना सैलाब का मंजर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं नजारा शायद देखने में खूबसूरत लग रहा हो, लेकिन जो जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे आप समझ जाएंगे कितना भीषण प्रवाह यहां पर नदी और नालों में नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रामेन डेका को छत्तीसगढ़ का गवर्नर बनाए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम साय ने लिखा है कि
बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में शामिल। असम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद के रूप में जनसेवा का आपका एक विस्तृत कार्यकाल रहा है। निश्चित ही एक संरक्षक के रूप में आपके अनुभव का लाभ 3 करोड़ छत्तीसगढ़ वासियों को मिलेगा। चलिए आरंग की बात करते हैं। रायपुर के आरंग में मवेशी तस्करों के पुल से कूदने का एक वीडियो सामने आ चुका है। आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें आप देख पाएंगे कि पुल पर एक ट्रक तेजी से आ रहा है। गौ तस्कर ट्रक से उतरते हैं और बारी बारी से महानदी में कूदते हैं। आपको बता दें कि मवेशी तस्करों के मॉब लिंचिंग का आरोप लगा था। तस्करी के आरोपियों की हत्या का आरोप गौ रक्षकों पर लगाया जा रहा था, जिसको लेकर सियासत भी खूब हुई थी। उधर कोरबा की बात कर लें तो जहां SCCL की कुसमुंडा खदान जो है, यहां पर अचानक से पानी का तेज बहाव आ गया था और इसमें 4 अधिकारी बह गए थे। हालांकि गनीमत रही कि इनमें से 3 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन दुख की बात एक ये रही कि एक अफसर लापता थे। SDRF की टीम ने इन अफसर को खोजने के लिए बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया, लेकिन मिला तो उनका शव। खदान से उनका शव बरामद किया गया। खदान में दरअसल अचानक से पानी का बहाव तेज हुआ और एक जगह पर ये अफसर खड़े हुए थे, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। कुछ ही सेकंड में ये लोग बहने लगे। इस दौरान जोर जोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। शनिवार दोपहर 2 से 3 घंटे तक बारिश हुई थी, जिसके बाद जल भराव की स्थिति को देखने के लिए अधिकारी निरीक्षण पर निकले थे और इसी दौरान ये तेज बहाव अचानक से आया, जिसमें ये बह गए। हादसे के बाद बिलासपुर से SDRF की टीम को बुलाया गया था। SCCL की रेस्क्यू टीम भी लापता अधिकारी की तलाश में जुटी रही और 16 घंटे के बाद कुसमुंडा खदान से ये शव बरामद किया गया। रायपुर में प्रेमी और प्रेमिका ने करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया। उन्होंने RDA के अफसरों के साथ सेटिंग होने की बात कही और लोगों को झांसे में ले लिया। इसके बाद सस्ते में मकान देने के नाम पर 30 लोगों को 1 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। आरोपी अभय यादव ने गर्लफ्रेंड चेतना यादव और उसके भाई के साथ मिलकर 2 साल तक लोगों को गुमराह किया। लोगों को जब पता चला कि वो तो ठगी के शिकार हो गए तो उन्होंने थाने में जाकर शिकायत दर्ज की, जिसके बाद आरोपी चेतना यादव, निहाल यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अभय यादव फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी। कमल विहार में स्वतंत्र मकान और प्लाट दिलाने के नाम से लगभग 32 लोगों से अलग अलग रकम में कुल 92 लाख रुपए की ठगी किए गए हैं, जिसमें से 3 आरोपी हैं, जिसमें निहाल यादव उम्र 22 वर्ष, चेतना यादव उम्र 25 वर्ष गिरफ्तारी की गई है। इसका मुख्य आरोपी अभय यादव भी फरार है, उसके पता तलाश कर रहे हैं। बिलासपुर में मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर रिटायर्ड अधिकारी से 54 लाख रुपए ठग लिए गए। आरोपियों ने पहले पोर्न वीडियो अपलोड करने का आरोप लगाया और FIR की कॉपी भेज दी और फिर किश्तों में रकम लेकर 54 लाख रुपए जमा करा लिए। पीड़ित ने मामले की शिकायत साइबर सेल से की। फोन करने वाले ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया था और कहा था कि एक व्यक्ति के घर से 274 ATM बरामद किए गए, जिसमें से एक ATM कार्ड उनका है। उन्हें फोन कर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला रजिस्टर्ड है और 13 जुलाई को व्हाट्सएप पर फोन करके रुपए की जांच पूरी हो जाने की बात कही गई और 10 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए कहा गया। पीड़ित ने रुपए नहीं होने की बात कही और अपना पैसा वापस मांगा। आरोपियों के दबाव बनाने पर उन्होंने 5 लाख रुपए और जमा कर दिए। फिर एक के बाद एक करके इस तरह से 54,30,000 रुपए की ठगी उनसे ऑनलाइन कर ली गई। इधर केवल यह मामला यहां पर ही सामने आया नहीं, बल्कि एक और मामला सामने आया जहां पर एक वकील से 55 लाख रुपए की ठगी हो गई और यह भी साइबर ठगी की वारदात हुई है। वकील को शेयर ट्रेडिंग के नाम पर झांसा दिया गया और फंसा लिया गया। ज्यादा मुनाफे का लालच दिया गया। मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बात भिलाई की करेंगे, जहां पर एक 11वीं कक्षा की छात्रा ने खुदकुशी कर ली, फांसी लगा ली। कमरे में पंचिंग बैग के बेल्ट से उसने फंदा बनाया और फिर वो झूल गया। लेकिन कारण क्या था, अभी इसकी पूरे मामले की जांच हो रही है। पूरा मामला स्मृति नगर चौकी के विनोबा नगर जुनवानी का है। छात्र का नाम चुम्मन लाल साहू है। 16 साल का था। CBSE स्कूल में 11वीं कक्षा का छात्र था।
उसके पिता शिव प्रकाश एक स्कूल में माली का काम करते हैं, जबकि मां सुरेखा साहू टेलर थी। खबर अंबिकापुर से। अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। गांधीनगर इलाके के पास नसूल की जमीन पर कब्जा किया गया था, जिसको कब्जा मुक्त कराया गया। कार्रवाई के लिए जिले भर से राजस्व अधिकारी और नगर निगम का अमला, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि कब्जा हटाने के लिए पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन कब्जा नहीं हटाने पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। नमना कला में एक क्षेत्र है जहां पर आज हमारे प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए टीम पहुंची है, जिसमें राजस्व की टीम, निगम की टीम, पुलिस बल और अन्य संबंधित विभाग है, वो सभी आदमी यहाँ पर पहुँचे हैं। पूर्व से यहाँ पे एक अतिक्रमित भूमि थी, जिसके व्यवस्थापन के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन शासन के निर्देशानुसार और सर्कुलर के अनुसार वो निरस्त हो चुका है और उसके बाद इनको बेदखली का आदेश जारी किया गया था। उनको उनके द्वारा कोई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हुई, तो आज प्रशासन की टीम के द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया। दंतेवाड़ा में जवानों ने नक्सलियों के एक स्मारक को ही ध्वस्त कर दिया। जवानों को यह खबर मिली थी कि बारसूर थाना इलाके के गनार कौशलनार इलाके में नक्सली लीडर डीवीसीएम मुरली और हेमलाल समेत भारी संख्या में हथियारबंद नक्सली मौजूद हैं, जिस पर डीआरजी के जवानों को मौके के लिए रवाना किया गया। जवानों के पहुंचते ही नक्सली इलाके से भाग निकले। माओवादी यहां पर शहीदी सप्ताह के आयोजन की तैयारी कर रहे थे। बता दें कि बस्तर में नक्सलियों का शहीदी सप्ताह शुरू हो चुका है, जो 3 अगस्त तक चलना है। दंतेवाड़ा जिले के इंद्रावती नदी पार स्थित मंगनार कौशलनार गांव में माओवादी महाराष्ट्र में मारे गए अपने नक्सली लीडर सतीश